हम एक नए युग की शुरुआत में हैं, जहां कनेक्टिविटी सबसे जरूरी है। स्पेस एक्स का स्टारलिंक दुनिया के दूर दराज इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का वादा करता है। 5G नेटवर्क्स ब्लेजिंग फास्ट स्पीड्स और कम लेटेंसी दे रहे हैं। इन एडवांसमेंट से डिजिटल डिवाइड को कम करने की उम्मीद है, लेकिन नेचर पर इसके असर को समझने की जिम्मेदारी भी लाता है। यह पूछना जरूरी है, इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम्स पर स्टारलिंक और 5G नेटवर्क्स का क्या असर होगा? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस नहीं हैं, बल्कि जरूरी कंसर्न्स हैं। हमें साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा कनेक्टेड फ्यूचर का वादा लुभावना है, लेकिन यह नेचुरल वर्ल्ड की कीमत पर नहीं आना चाहिए। स्टारलिंक और 5G दोनों ही इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये वेव्स, जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती, हमारे चारों ओर मौजूद हैं। ये मोबाइल फोन्स, वाईफाई रूटर्स, रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट से निकलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी गैमा रेज तक फ्रीक्वेंसीज की एक बड़ी रेंज होती है। हर तरह के रेडिएशन की पहचान उसके वेवलेंथ से होती है। पंछी अपनी कमाल की नेविगेशनल एबिलिटीज के साथ हमेशा से हमारी कल्पना को मोहित करते रहे हैं। कई स्पीशीज अद्भुत माइग्रेशंस करते हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को बड़ी सटीकता से पार करते हैं। नेविगेशन के ये कारनामे कुछ हद तक पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा निर्देशित होते हैं, एक सबटल फोर्स जो हमारे प्लैनेट में व्याप्त है। चिंता बढ़ रही है कि स्टारलिंक और 5G जैसे सोर्सेज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ज्यादा फैलने से पंछियों की पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने की क्षमता में बाधा आ सकती है। यह इंटरफेरेंस माइग्रेशन पैटर्न्स को डिसरप्ट कर सकता है, जिससे पंछी रास्ता भटक सकते हैं और संभवतः उनके सर्वाइवल के लिए खतरा पैदा हो सकता है। स्टडीज से पता चला है कि लैबोरेटरी सेटिंग्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के संपर्क में आने वाले पंछियों के बिहेवियर और फिजियोलॉजी में बदलाव दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ पंछी डिसोरिएंटेशन और नेविगेट करने में डिफिकल्टी के लक्षण दिखाते हैं, जबकि कुछ पंछियों के हार्ट रेट और स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स में बदलाव होते हैं। बर्ड पॉपुलेशंस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन के इंपैक्ट को पूरी तरह से समझने के लिए ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, लेकिन पोटेंशियल रिस्क्स महत्वपूर्ण हैं। सेक्शन 4, बिगड़ते इकोसिस्टम्स, कीड़े मकोड़े, पानी के जीव और आगे भी। स्टारलिंक और 5G के पोटेंशियल इंपैक्ट्स पंछियों से कहीं आगे तक जाते हैं। कीड़े मकोड़े, जो कई फूड वेब्स की नींव हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। स्टडीज से पता चला है कि रेडियो वेव्स के एक्सपोजर से कीड़े मकोड़ों के बिहेवियर, रिप्रोडक्शन और इम्यून सिस्टम्स पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, रिसर्च बताती है कि मोबाइल फोन्स से रेडियो वेव्स के संपर्क में आने वाली बीज को अपने हाइव्स में नेविगेट करने और कम्युनिकेट करने में डिफिकल्टीज हो सकती हैं। इस डिसरप्शन का पॉलिनेशन और एग्रीकल्चरल यील्ड्स पर कैस्केडिंग इफेक्ट्स हो सकता है। पानी के जीव भी वल्नरेबल हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पानी में पेनेट्रेट कर सकता है, जिससे मछलियों, एम्फिबियंस और दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स पर असर पड़ सकता है। स्टडीज से पता चला है कि रेडियो वेव्स के एक्सपोजर से मछलियों का बिहेवियर बदल सकता है, प्रीडेटर से बचने की उनकी क्षमता डिसरप्ट हो सकती है और यहां तक कि सेल्यूलर डैमेज भी हो सकता है। इकोसिस्टम्स की इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है कि एक स्पीसीज के सबटल डिसरप्शंस का भी पूरे फूड वेब पर रिपल इफेक्ट्स हो सकता है। सेक्शन 5, इंसानों पर असर, सेहत पर असर। वैसे तो वाइल्ड लाइफ पर स्टारलिंक और 5G के इंपैक्ट को लेकर चिंताएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें ह्यूमन हेल्थ पर होने वाले पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लो लेवल्स के रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स या RF EMF के ज्यादा देर तक एक्सपोजर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की अभी भी जांच की जा रही है। कुछ स्टडीज ने RF EMF एक्सपोजर और कुछ तरह के कैंसर जैसे ब्रेन ट्यूमर्स के इंक्रीज्ड रिस्क के बीच एक पॉसिबल लिंक का सुझाव दिया है। हालांकि दूसरी स्टडीज में ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं मिला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO RF EMF को ह्यूमंस के लिए पॉसिबली कार्सिनोजेनिक क्लासिफाई करता है, जो ह्यूमन स्टडीज के लिमिटेड एविडेंस पर आधारित है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के पोटेंशियल हेल्थ रिस्क्स को डेफिनेटिवली डिटरमिन करने के लिए ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्टारलिंक और 5G से RF EMF एक्सपोजर के लेवल्स आमतौर पर कम होते हैं
और करंट सेफ्टी गाइडलाइंस के भीतर होते हैं। हालांकि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी ज्यादा वाइड स्प्रेड होती जाती है, उनके पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग जारी रखना और प्रिकॉशनरी अप्रोच अपनाना जरूरी है। सेक्शन 6, संतुलित भविष्य की ओर, बचाव और विकल्प। स्टारलिंक और 5G से होने वाले पोटेंशियल रिस्क्स का मतलब यह नहीं है कि हमें इन टेक्नोलॉजीज को पूरी तरह से अबैंडन कर देना चाहिए। इसके बजाय हमें उनके पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के तरीके खोजने चाहिए और साथ ही उनके बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहिए। एक अप्रोच प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को अपनाना है, जो पोटेंशियल एनवायरमेंटल या हेल्थ रिस्क से निपटने के दौरान सावधानी बरतने की वकालत करता है। इसमें RFEMF के लिए स्ट्रिक्टर एक्सपोजर लिमिट सेट करना शामिल हो सकता है, खास तौर पर उन एरियाज में जहां वल्नरेबल पॉपुलेशंस जैसे बच्चे या प्रेग्नेंट वुमेन मौजूद हो सकती हैं। दूसरा अप्रोच ऐसे ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना है जो रेडियो वेव्स के यूज को मिनिमाइज करें। उदाहरण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स वायरलेस इंटरनेट एक्सेस के लिए एक हाई स्पीड रिलायबल ऑल्टरनेटिव देते हैं। इंस्टॉल करने में ज्यादा महंगे होने के बावजूद फाइबर ऑप्टिक केबल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं और इसलिए उन्हें एक सेफर ऑल्टरनेटिव माना जाता है। अंततः एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है जो इन टेक्नोलॉजीज के पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क्स दोनों को पहचानता है।